गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश गुप्ता। आज हम हिंदी बोर्ड से संबंधित कक्षा 10वीं के विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए जीव विज्ञान से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में हृदय के आंतरिक संरचना का एक इजी सरल डायग्राम कैसे खींचते हैं और इजी वे में इसको हम देखते हैं। तो आपका हृदय की आंतरिक संरचना ये हृदय 4 कक्षों से बना होता है। ऊपर 2 कक्ष होते हैं जिसको अलिंद कहते हैं, और नीचे के जो कक्ष होते हैं उसको नीला कहते हैं। तो ये अलिंद, और इसके ठीक नीचे जो है कि नीले होता है। ये अलिंद निलय पट के द्वारा अलिंद अपने अपने निलय से जुड़े रहते हैं। तो ये 4 कक्ष होता है। इसको हम कहते हैं, आपका इस कक्ष को कहते हैं दायां भाग, और इसको कहते हैं बायां भाग। तो दाएं भाग के निलय को दायां अलिंद, ये हो जाएगा दायां अलिंद, और ये हो जाएगा दायां निलय। बाएं वाले को ये दायां अलिंद, ये दायां निलय, और इसको कहेंगे बायां अलिंद, और ये हो जाएगा बायां निलय। ये अलिंद निलय छिद्र होता है, जो कि अलिंद को निलय से जोड़ता है। इसके बीच में एक पट होता है जिसको हम कहते हैं पट। अब शरीर के निचले भागों से अशुद्ध रुधिर को लाती है, उसको कहते हैं हम निम्न महाशिरा। ये होती है आपका निम्न महाशिरा, निम्न महाशिरा। ये निम्न महाशिरा होती है, और शरीर के ऊपरी भाग से जो रुधिर को लाती है उसको कहते हैं उच्च महाशिरा। इसको कहते हैं उच्च महाशिरा, उच्च महाशिरा। ये शरीर के ऊपरी भागों से अशुद्ध रुधिर को लाती है। ये हो जाता है आपका, यहाँ से निकलती है, इसको कहते हैं आपका फुफ्फुस महाधमनी, जो यहाँ से निकलती है और अशुद्ध रुधिर को अपने अपने जो है कि संबंधित फेफड़ों को ले जाती है। उसका नाम है आपका फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं इसको? फुफ्फुस धमनी कहते हैं। और ये होती है आपका उच्च महाधमनी, जिसको हम एओर्टा कहते हैं। तो ये होता है आपका फुफ्फुस धमनी। ये किस है? तो बायां फुफ्फुस धमनी, और ये हो जाएगा आपका दायां फुफ्फुस धमनी। ये अशुद्ध रुधिर को बायां फुफ्फुस धमनी और दायां फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रुधिर को दाएं अलिंद से बाएं फेफड़े और दाएं फेफड़े में ले जाती है। कौन है ये अशुद्ध रुधिर को ले जाती है, ठीक है ना। कौन है ये? तो फुफ्फुस धमनी है, और अशुद्ध रुधिर को ले जाती है, ठीक है ना। ये अशुद्ध रुधिर ब्लैक से दिखा रहे हैं, ये अशुद्ध रुधिर है, इस दाएं भाग में रहता है,
पहले अलिंद में आता है और यहाँ से जो है कि इसके बाद अब आती है फुफ्फुस शिरा। यहाँ पर 2 फुफ्फुस शिराएं आपको दिखाया जा रहा है। ये फुफ्फुस शिरा है, ये है आपका फुफ्फुस शिरा। ये क्या करती है? ये है आपका दायां फुफ्फुस शिरा दायां। और यहाँ पर भी आती है ये बायां फुफ्फुस शिरा। अब क्या है भाई, तो ये दायां फुफ्फुस शिरा दाएं फेफड़े से शुद्ध रुधिर को लाती है और बायां फुफ्फुस शिरा बाएं फेफड़े से शुद्ध रुधिर को लाती है और ला करके बाईं अलिंद में, इसमें जो है कि ये यहाँ से आएगी उधर से घूमते हुए और बाएं अलिंद में डाल देती है और यहाँ से रुधिर जो है कि बाएं नीले में आ जाता है और यहाँ से कैरेटो सिस्टमेटिक धमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में इसको पहुँचा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका हृदय का आंतरिक संरचना, ठीक है ना। अब हम इसके वर्ण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या होता है, तो मनुष्य का शरीर 4 कक्षों से बना होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ऊपर के 2 कक्ष को अलिंद और नीचे वाले कक्ष को नीले कहते हैं। अलिंद की दीवारें पतली होती है और नीले की दीवारें मोटी होती है। यहाँ पर एक छिद्र के द्वारा अलिंद नीले छिद्र के द्वारा दायां अलिंद दाएं नीले में खुलता है और बायां अलिंद बाएं नीले में खुलता है। अलिंद नीले छिद्र पर एक त्रिबलनीय कपाट होता है जो शुद्ध रुधिर को अलिंद से नीले में आने देता है, लेकिन रुधिर को ये कि नीले से अलिंद में उल्टी दिशा में नहीं जाने देता। यहाँ पर द्विबलनीय कपाट होता है, वही क्रिया करता है कि रुधिर को अलिंद से नीले में आने देता है तो नीले से अलिंद में नहीं जाने देता है। तो ये इसकी आंतरिक संरचना हो गया, ठीक है ना। तो मनुष्य का हृदय कितने कक्ष का बना होता है? 4 कक्षों का बना होता है। ऊपर के 2 चौड़े कक्ष को अलिंद और नीचे कक्ष को नीले कहते हैं। अलिंदों की दीवार पतली, नीले की दीवार मोटी होती है, ठीक है ना। बायां अलिंद पट के द्वारा 2 भागों में बट जाता है, बाएं और दाएं अलिंद में 2 महाशिराएं, ये उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा। उच्च महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से अशुद्ध रुधिर को ला करके बाएं अलिंद में भर देती है और निम्न महाशिरा शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रुधिर को ला करके दाएं अलिंद में भर देती है। फुफ्फुस शिराएं, ठीक है ना, शुद्ध रुधिर को, ये बायां फुफ्फुस शिरा और दायां फुफ्फुस शिरा, ये दाहिने फेफड़े से और ये बाएं फेफड़े से शुद्ध रुधिर को लाती है और किसमें? बाएं अलिंद में ला करके भर देती है। अलिंद नीले छिद्र के द्वारा अलिंद अपने अपने नीले में खुलता है। दाहिने अलिंद नीले छिद्र में कौन सा कपाट होता है? त्रिबलनीय कपाट होता है, जो कि रुधिर को ऊपर से नीचे आने देता है लेकिन नीचे ऊपर नहीं जाने देता है। और बाएं अलिंद में द्विबलनीय कपाट होता है, ये भी करता है, अलिंद से रुधिर को ऊपर से नीचे आने देता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जानता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि दाहिने निलय के अग्रभाग से पल्मोनरी धमनी निकलती है। दाहिने निलय के अग्रभाग से, ये दाहिने निलय है और अग्रभाग से जो है कि निलय से पल्मोनरी धमनी निकलती है और क्या करती है भाई? निकलती है और बाएं निलय के से भी अग्रभाग से कैरेटो सिस्टमेटिक महाधमनी निकलती है। ये कैरेटो सिस्टमेटिक महाधमनी निकलती है, निकल गई। पल्मोनरी महाधमनी 2 धमनियों में बट जाती है और अशुद्ध रुधिर को दाहिने तथा बाएं फेफड़े में ले जाती है। किसमें ले जाएगी? दाहिने तथा बाएं फेफड़े में ले जाती है। कैरेटो सिस्टमेटिक धमनी 2 धमनियों में बट जाती है और शुद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों में पहुंचा देती है। तो ये इसका वितरण हो गया। अब कह रहा है हृदय क्या विधि? तो हृदय पंप की तरह कार्य करता है और यह रुधिर को ग्रहण करता है तथा दबाव के साथ पूरे शरीर में भेजता है। हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। हृदय के सिकुड़ने की क्रिया को प्रकुंचन तथा फैलने की क्रिया को अनुशीतलन कहते हैं। अशुद्ध रुधिर
निम्न महाशिराओं के द्वारा और उच्च महाशिराओं के द्वारा दाहिने अलिंद में आता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में आता है। पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़े में आ जाता है, जबकि बाएं निलय शुद्ध रुधिर को कैरोटोसिस्टमेटिक महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैला देता है। इस प्रकार हृदय रुधिर को बहाव को बनाए रखता है और प्रकुचन तथा अनुशीतलन क्रियाएं एक के बाद एक लगातार होती है और लयबद्ध से होती है। तो ये इसका हो गया जो है कि लेक्चर। अब हम इसका एक सूटेबल नोट्स जो है कि आप लोग को देने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को बंद नहीं करना है और नोट्स को ले लीजिए। तब तक जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपका मनुष्य का हृदय 4 कक्षों से बना होता है, ठीक ना। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये निम्न महाशिरा, ये उच्च महाशिरा, दायां फुफ्फुस धमनी, बायां फुफ्फुस धमनी, ये आंतरिक संरचना इसका है। अब इसके नोट्स के बारे में देखते हैं कि मनुष्य का हृदय 4 कक्षों से बना होता है। ऊपर की 2 चौड़े कक्ष को बायां तथा दायां अलिंद कहते हैं तथा नीचे के 2 नुकीले भाग को निलय कहते हैं। अलिंदों की दीवार पतली होती है तथा निलयों की दीवार मोटी होती है। दायां व बायां अलिंद अंतरालिंद पट के द्वारा 2 भागों में बट जाते हैं। 2 महाशिरा, निम्न महाशिरा शरीर की निचले भाग से तथा उच्च महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से अशुद्ध रुधिर को लाती है और दायां अलिंद में डाल देती है। फुफ्फुस शिराएं फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को बाएं अलिंद में लाती है और निलय की भित्ति अलिंद की भित्तियों से अधिक मोटी होती है। अलिंद निलय छिद्र के द्वारा अलिंद अपने अपने निलय में खुलता है। दाहिने अलिंद निलय छिद्र में तिलवलनी कपाट होता है तथा बाएं अलिंद निलय छिद्र में द्विवलनी कपाट होता है। ये दोनों कपाट रुधिर को अलिंद से निलय में आने देते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में नहीं जाने देते। दाहिने निलय की अग्रभाग से पल्मोनरी धमनी तथा बाएं निलय की अग्रभाग से कैरोटिकोसिस्टमेटिक महाधमनी निकलती है। पल्मोनरी धमनी महाधमनी 2 पल्मोनरी धमनियों में बट जाती है और अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए दाहिने तथा बाएं फेफड़े में ले जाती है। कैरोटिकोसिस्टमेटिक महाधमनियों धमनियों बढ़ जाती है और रुधिर को सभी अंगों तक पहुंचाती है। हृदय की कार्यविधि में क्या देखते हैं भाई, तो हृदय पंप की तरह कार्य करता है। यह रुधिर को ग्रहण करता है और दबाव के साथ अंगों में भेजता है। हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। हृदय के सिकुड़ने की क्रिया को प्रकुंचन तथा फैलने की क्रिया को अनुशीतलन कहते हैं। अशुद्ध रुधिर ऊपरी तथा निम्न महाशिराओं के द्वारा दाहिने अलिंद में आता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद में जाता है। दाहिने निलय से अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी धमनियों के द्वारा फेफड़ों में जाता है, जबकि बायां निलय शुद्ध रुधिर कैरोटिकोसिस्टमेटिक महाधमनी के द्वारा समस्त शरीर में जाता है। इस प्रकार हृदय रुधिर के बहाव को बनाए रखता है और प्रकुंचन तथा अनुशीतलन की क्रिया आजीवन एक के बाद एक लगातार चलती रहती है और लयबद्ध से चलती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।